हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा और मैं यूपीएससी को कई साल दे चुका हूँ। मतलब 5-6 साल लगा चुका हूँ। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आगे पीछे वाली स्टोरी में नहीं जाऊँगा। इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो बताता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स को अब लगभग सभी एस्पिरेंट्स यूपीएससी का सबसे टफेस्ट फेज़ मानते हैं। लेकिन वहीं पे काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कभी यूपीएससी प्री में फ़ेल ही नहीं होते। फ़ेल क्या नहीं होते, उनके तो कट ऑफ से 20 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर ऊपर ही आते हैं। मतलब 75-80 कट ऑफ चली गई ना, तो उनके 100-105, मतलब 100 का एवरेज स्कोर वो रखते हैं कि भाई हाँ 100 नंबर तो 50 क्वेश्चन तो मेरे आएंगे, वो भी नेगेटिव काट के आएंगे। ठीक है। तो ओवर द टाइम मैंने ये कुछ चीज़ें सीखी हैं जिनको मैं बोलूँगा कि सीक्रेट्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। ये मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है। मोटे तौर पे अभी इसी वीडियो में बता दूँगा, और इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आ गया तो डिटेल में हर चीज़ बता दूँगा और हर चीज़ के नोट्स दे दूँगा, अपने खुद के दे दूँगा, हैंड रिटन दे दूँगा। ख़त्म हो जाएगी बात। मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ रखा हुआ है वो पर्चा रखा हुआ है जिसमें मैंने मोटा मोटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि डू दीज सब्जेक्ट्स। फर्स्ट सीक्रेट कि आपको कौन से सब्जेक्ट खास करने हैं। ठीक है, कि ये कर लो भाई। साइंस एंड टेक। ठीक है भाई, साइंस एंड टेक इग्नोर करते हैं नहीं करते, आपने अब तक किया है नहीं किया पता नहीं, कर लो। ठीक है। सोर्स बता देता हूँ, पल्स की बुक आती है, पल्स के जो हैंड रिटन नोट्स आते हैं उठाओ पढ़ लो। ठीक है, सही है। अब अपडेटेड पढ़ना, अपडेटेड अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर। हाँ, प्री के लिए एग्रीकल्चर भाई। प्री के लिए एग्रीकल्चर का क्या सीन है, कई बार ना इकोनॉमिक्स में जुड़ के कहीं ना कहीं किसी सोर्स में दे रखा होता है कि वही एग्रीकल्चर का एक पोर्शन बना रखा होता है, और कई बार इन्वायरमेंट में या जियोग्राफी के साथ जोड़ के कहीं ना कहीं सोर्स में दे रखा होता है। वहाँ से छोड़ दो, नोट्स बना लो। ठीक है। मेरे को कमेंट कर दोगे, थोड़ा बहुत दिख जाएगा मेरे को 100-50 बंदे भाई आएंगे इस वीडियो पे, तो मैं खुद अपने दे दूँगा, बहुत अच्छे दे दूँगा। ठीक है। क्या होता है ना, एक तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बॉडीज़। ठीक है, आप देखोगे एपीडा पे क्वेश्चन आया था। ठीक है। उसके बाद टी बोर्ड, ये जो बोर्ड्स हैं और किस के अंडर है, मतलब जैसे आप ये देखो ना किस मिनिस्ट्री के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है कोई बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, कोई बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे कोयर बोर्ड है शायद वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है। ठीक है। वो बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है। एक तो ये टॉपिक है एग्रीकल्चर का, और इससे रिलेटेड अलग अलग बॉडीज़, एपीडा, एमपीडा। ठीक है। फिर उसके बाद नई नई चीज़ें जैसे एनपॉप मैकेनिज्म आता है। ठीक है। एफएसएसएआई, ये इस तरह की बॉडीज़ हैं। ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं ये। उसके अलावा सोइल्स पे लगातार क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग, हर तरह की, मतलब बहुत सारी हैं ये, मतलब 20-25-30 होंगी। ये है एक एक लाइन की डेफिनेशन इनकी, पर वहाँ जाए कंफ्यूज कर दे। सिल्वी कल्चर क्या होता है। ठीक है। एग्रो हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ फार्मिंग, इसको भी इसी में जोड़ लो। ठीक है। टाइप ऑफ फार्मिंग। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। उसके बाद कॉरपोरेट फार्मिंग, वो है अलग अलग तरह की। सोशल फार्मिंग क्या है। ठीक है। कई सारी हैं ये। इसी में देखो मियावाकी मेथड का क्वेश्चन आया था, मेरे को जैसा याद आ रहा है मियावाकी मेथड का क्वेश्चन आया था। ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर के एक अलग से नोट्स बना लोगे ना, 20 पेज के बनेंगे भाई, हर साल 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 100% आते हैं। ठीक है। सोयल पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। फर्टिलाइज़र्स पे क्वेश्चन, फर्टिलाइज़र्स से रिलेटेड सब्सिडी पे क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद कई चीज़ें हैं इसमें, और मेरे को भी याद आएगा तो बताऊंगा मैं। ठीक है। ये है, क्वेश्चंस देख लो पीवाईक्यू, 5-6 क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाएंगे इन्हीं चीज़ों के अराउंड। इरिगेशन पे, ठीक है, इरिगेशन पे के अराउंड, इन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है। और इनको एक जगह सेग्रीगेट करो,
इन टॉपिक्स पे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर एक बार नोट्स बनाओ। एमएसपी पे भाई कितना क्वेश्चन आता है एमएसपी पे, ठीक है। एमएसपी के पीछे पड़े रहते हैं। एमएसपी से रिलेटेड बॉडी सीएसीपी, ठीक है। सीएसीपी और एमएसपी पे क्या फॉर्मूला बना था, क्या अप्लाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हर चीज़ पे क्वेश्चन आता है भाई। एग्रीकल्चर बड़ा टॉपिक है, ठीक है, कर लो। उसके बाद है भाई मैपिंग। मैपिंग ना भाई सब कराते हैं, कहीं से भी हो जाती है वैसे तो, कोई बात नहीं। मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ कि मैपिंग को ना कैसे करो। मैपिंग को ना खुद से बना के कर लो। मैंने ना मतलब शुरू में, पता नहीं, मैं आर्ट के लिए अच्छी लगती है मेरे को, क्यों किया मैंने, किस लिए किया, लेकिन शुरू में ना मैंने मैप पहली बार जब बनाया यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो भाई मैंने मैप लिया नहीं, मैप बना लिया। तो मैंने मैप लिया नहीं, मैप बना लिया। वो बीच में रुक गई थी वीडियो, दोबारा शुरू। तो ना उसमें पहला दिन, एक पूरा दिन लगा था मेरे को मैप बनाने में, ठीक है। अगली बार कम टाइम लगा, उसके बाद बहुत कम टाइम लगा। अब मेरे को मुश्किल से 12 सेकंड लगती होंगी, 13 सेकंड लगती होंगी मैप बनाने में, ठीक है। फिर मैंने स्टेट्स का भी ऐसे ही किया, मतलब मोटी मोटी बाउंड्री बना लिया, अंदाज़ा बना लिया, ठीक है। लेकिन ऐसा किया ना कि जैसे मान लो मैंने बीच में हरियाणा बना दिया, तो हरियाणा पे मेरे को बस उसी से लाइन खींच दी, 2 लाइनें खींच दी कि ये पंजाब जुड़ गया है, ठीक है। मतलब फैक्चुअली करेक्ट बना दिया, इमेज वाइज वो जैसा भी हो, ठीक है ना। तो ड्राइंग उसकी कैसी भी थी, और वो ओवर टाइम मैंने उसको बना ही इतनी बार लिया पूरी प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं भाई, ख़रीदा ही नहीं मैप, ठीक है। मैं बस उसको बनाता ही चला गया। मैंने उस पर रिवर बनानी थी ना, खुद ही मैप बनाया, उसको खुद ही स्टेट्स बनाई, और फिर खुद ही रिवर्स निकाल दी उस स्टेट में से। सोचो भाई मेरी मैपिंग कैसी होगी, ठीक है। मतलब तुम्हें ट्रिक चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी करने के लिए, मैं अंदाज़ा लगा लूँगा भाई, ठीक है। और ऐसे ही मतलब देखो, वर्ल्ड मैप के साथ ये काम करना टफ है, ठीक है, पर कर लोगे ना भाई, कसम से कह रहा हूँ, इतना टाइम लगता नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है कि लगेगा। टाइम कम लगेगा, आउटपुट ब्रिलियंट है इस चीज़ का, ठीक है। सॉरी यार, वीडियो बार बार रुक रही है। तो मतलब मैपिंग कर लो, और ऐसे कर लो कि ना, अगर तुम इस पर भाई ठीक ठाक रिस्पॉन्स किया, मतलब 500 व्यू भी आ गए ना, और 20 कमेंट आ गए, तो मैं करवा के दूंगा, पूरी की पूरी करवा के दूंगा, पिन पॉइंट करा के दूंगा, ठीक है। पिन पॉइंट प्रीलिम्स चैनल का नाम है, पूरा करा दूंगा, एक वीडियो में करा दूंगा, सेट करा दूंगा बिल्कुल, ठीक है। पर ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे कर लो, क्या चीज़ ज़रूर कर लो, ठीक है। उसके बाद है भाई इन्वायरमेंट। अब कहोगे भाई इन्वायरमेंट तूने कौन सी नई चीज़ बता दी, भाई सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। कुछ टॉपिक है एनवायरनमेंट के, कहीं पे भी इतने सफिशिएंटली नहीं दिए गए, जो इंडियन फॉरेस्ट प्रीलिम्स वाले हैं ना बच्चे जो हैं, वो उनको कर लेते होंगे, क्योंकि उनके मेंस में आता होगा, ठीक है। मेरे को पता नहीं है, पर आता होगा, ज़रूर आता होगा। लेकिन उन टॉपिक्स को पे यूपीएससी भाई गौर करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़बरदस्ती क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स में, मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज में देखा हुआ है उनको, वो बहुत अच्छे से नहीं दे रखे भाई। या तो ऑर्गेनाइज कह लो कि ऑर्गेनाइज नहीं है उतने अच्छे से, या कुछ भी कह लो, ठीक है। उनके नोट्स बना लो, ठीक है भाई। ये बात छोड़ दो भाई टॉपरों की, नोट्स मत बनाओ प्री के लिए, नोट्स मत बनाओ प्री के लिए। भाई खुद सोचो, तुम नॉर्मल इंसान रिवाइज करता है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के, कितना टाइम लगता है? कम से कम 1 महीना 40 दिन लग जाते हैं भाई, ठीक है। और टॉपर कह रहा है कि मैंने पिछले 1 महीने में, तो टॉपर कह रहा है कि उसने लास्ट के 2 महीने में 10 बार रिवाइज़ किया है। तो आपको क्या लगता है भाई, वो 10 बार ऐसे रिवाइज, स्टैंडर्ड सोर्स, आप स्पेक्ट्रम पढ़ा है उसने 10 बार लास्ट के 2 महीने में, या लक्ष्मीकांत पढ़ी है उसने, या इन्वायरमेंट का पढ़ा है उसने पूरा? कुछ नहीं पढ़ा भाई, ठीक है। जब तक चीज़ों को कंसाइज नहीं करते जाओगे ना हर रिवीजन के साथ, ये मल्टीपल रिवीजन 10-10 20-20 रिवीजन होती नहीं भाई, ठीक है। इसको कर लो भाई, ठीक है। कैसे, किस किस चीज़ के नोट्स बनेंगे, एक बार ये सुन लो। इन्वायरमेंटल के लॉज के भाई, सारे लॉज, वाटर, ठीक है। उसके बाद शायद कोल सेस एक्ट आया था, उसके बाद 72, 27, ये 81 वाला, जो भी फॉरेस्ट राइट्स है सबके, ठीक है। फिर से वही बात है, कहने में सुनने में बहुत बड़ा लगता है भाई, तीसरा पेज पूरा नहीं होता, छोटा छोटा लिखो, पेज को कई सेक्शंस में डिवाइड करके ऐसे लिखो कि भाई ठीक है, फैक्ट्स ऐड करो, अपडेट्स डालो, दूसरे तीसरे पेज पे पूरा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का के नोट्स बना लो, ठीक है, कि भाई कहाँ से सोर्स क्या है, साइट्स क्या है, साइट्स के नीचे
क्या क्या है, ठीक है। तुम उसी में देखना, तुम एक बार 2-3 लेवल का रिसर्च करोगे ना कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, ये किस किस चीज़ से जुड़ी हुई है, किस यूएन की क्या क्या बॉडी है, वो किस किस चीज़ के अंडर आती है, कब कब बनी, सीक्वेंस क्या क्या, तुम परेशान हो गए सोच सोच के कि भाई कितने पीवाई क्यों है इसमें से, बेहद पीवाई क्यों आ रहे हैं भाई इन चीज़ों में से। करो इनको, ठीक है। और उसके बाद है भाई ये, उसके बाद भाई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व सबको पता है। नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में भाई रिवर्स मतलब वाटर बॉडीज़, रिवर्स लेक्स वगैरह अगर उसके आसपास कुछ है तो वो सेट है, उसके अराउंड क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसकी फ्लोरा फोना, फ्लोरा तो इतनी नहीं आती, फोना मतलब एनिमल वाइल्ड लाइफ, अब वो करनी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो क्या करो, बायोस्फीयर रिजर्व कर लो, 18 ही हैं, ठीक है। और उनकी उनकी फोना कर लो, और बायोस्फीयर रिजर्व से के आसपास कौन सी वाइल्ड लाइफ से, मतलब उसके अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन से टाइगर रिजर्व आते हैं, ये कर लो, ठीक है। तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इस टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है ना, तो भाई इसके अराउंड ये फोना पाएगी, ठीक है, हो गया काम खत्म। और रिवर और वाटर बॉडी का तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, और बस भाई इतना ही कर लो, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा भाई। अगर नहीं आना होगा ना, तुम कहीं से कुछ कर लो, नहीं आएगा, ठीक है। और आना होगा तो भाई इसमें से हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, इतने में से ही हो जाता है। और यही यही रिपीट तुम ट्रेंड देखो जाओ, पीवाईक्यू तुमने एनालाइज करे होंगे भाई, इतने लेवल पे नहीं, सब पता नहीं तुमने इस लेवल पे करे होंगे कि नहीं, लेकिन मेरे को अपना पता है, मैंने बहुत किया हुआ है, इसी में से आता है भाई, रिपीटेड ट्रेंड है। इसी के अराउंड, वाटर बॉडी के अराउंड ही पूछेगा वो तुमसे कि ये रिवर यहाँ से पास होती है कि नहीं होती, बात यहीं अटक जाती है उसकी आके, ठीक है। ये देख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद एक हमने बात कर ली कि क्या तुमने पढ़ना है, ठीक है। और अब दूसरी बात मैं कर लेता हूँ कि क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। ये थोड़ा सा ना अजीब लगेगा सुनने में, और ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या, अगेंस्ट द नॉर्म्स बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी छोड़ दो भाई, ठीक है। ये 6 to 12 की एनसीईआरटी का जो रोना रो रखा है ना भाई, बंद कर दो, ठीक है। हर एक स्टैंडर्ड बुक में सफिशिएंट मटेरियल दे रखा है, ठीक है। यार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल मेरे को भी दिख जाता है भाई, मेरे को भी पता आ जाता है वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, पर उसके लिए 5-6 साल की एनसीईआरटी पढ़नी, उसके लिए नोट्स बनाने, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक फिर पढ़नी पड़ती है यार। मतलब जब तुम्हारे 10 में से 9 क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक में से ही आ रहे हैं, उस एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए 6 किताब नहीं आ रही, मत पढ़ो भाई। और हो सकता है वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक में वो भी पा जाए, ठीक है ना भाई, तो मत पढ़ो, एनसीईआरटी छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोटे मोटे कंसेप्ट अपने अच्छे क्लियर करो, और फैक्ट्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोड़ दो एनसीईआरटी, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टेलीग्राम पे क्विज़, यहाँ पे ये वहाँ पे वो, कुछ नहीं है भाई, छोड़ दो, ठीक है। ये शुरू शुरू में मन करता है करने का, क्योंकि एक एक चैप्टर इतना बड़ा लगता है कि भाई पता नहीं मैंने क्या पढ़ लिया है, ठीक है। असल में भाई तुमने कुछ नहीं किया है, पूरा सब्जेक्ट भी जब यूँ लगने लग जाए ना कि हाँ क्या है भाई, उस दिन क्वेश्चन करना, और उस दिन ऐसे होंगे गोली की तरह भाई, हर रोज़ एक टेस्ट हो जाएगा 100 क्वेश्चनों का। ये आज तुम 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चनों की क्विज ढूंढ रहे हो, उस पर टाइम लगा रहे हो, मत करो, ठीक है। ये छोड़ दो अभी। अगर तुमने उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो जहाँ जहाँ तुम टेस्ट दे सको, तो भाई पहले सब्जेक्ट पूरा प्रिपेयर कर लो, पूरा पढ़ लो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। उसके नहीं उसको कम टाइम में पढ़ पा रहे हो तो उसके छोटे, मतलब यार शॉर्ट नोट्स का मतलब समझो भाई, 15 पेज पे हो जाता है भाई, सब्जेक्ट ही कवर हो जाता है 15-20 पेज पे, सोचो। क्योंकि तुमने एक पेज, मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, ज़्यादा होगा तो मैं पूरा समझा दूंगा, इसमें एक टॉपिक भी बताऊंगा मैं भी शॉर्ट नोट्स का, वैसे मैं फिर पूरा बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का क्या सीन है ना, तुमने एक पेज को पढ़ना शुरू किया, उस पेज पर लगभग 50-60% चीज़ें होंगी, 70% चीज़ें होंगी जो तुम्हें आ जाएंगी भाई, तुम पढ़ोगे तुम्हें याद भी रहेंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन वो 20-30% ना ऐसा अटक जाएगी, ऐसा दुखी करेगी, उसके कारण ना कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं कि तुम्हारा ये हो गया है। उस 20-30% को एक जगह लिख लो भाई, ठीक है। लाइन नहीं लिखनी, वर्ड लिख लो, चीज़ें लिख लो मोटी मोटी, बस एक आउटलाइन से लिख दो, और फिर जब वो पढ़ लो ना पूरा, उसको उस पेज को पढ़ो फिर, ठीक है। जब ये काम तुम रिपीटेडली कर दोगे, उसके बाद तुम्हें
ये हो जाएगा कि तुम्हारे मान लो 20 चैप्टर थे, ठीक है, तो 20 चैप्टर के बाद तुम्हारे पास 25 पेज हो जाएंगे, 30 पेज हो जाएंगे। वो 20 पढ़ने के बाद फिर वो 25-30 पेज पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना भाई। और एक टाइम आएगा फिर तुम उस 25-30 में से भी कुछ और लिखोगे भाई, वो 5-6 पेज हो जाएंगे। ऐसे ही बनते हैं शॉर्ट नोट्स। ओवर द टाइम तुम्हारे बनेंगे, अपने बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं अपने भी दूंगा, 100% दूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद चाय ठंडी हो जाएगी। उसके बाद ना भाई, करंट अफेयर स्टैटिक शुरू किया है ना भाई, जब तक स्टैटिक जी लाके स्ट्रॉन्ग ना हो जाए ना भाई, जिस पे स्टैटिक की तसल्ली ना हो जाए कि हाँ भाई मैं एक लेवल अचीव कर चुका हूँ स्टैटिक में, कि जहाँ मोटे मोटे ठीक ठाक क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होंगे भाई, जो बेसिक क्वेश्चन है वो मेरा गलत, तब तक करंट मत छेड़ो भाई। ये रोज़ अखबार पढ़ना, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, तुम्हारे आसपास वालों का ओपिनियन बन रहा है, तुम्हारा नहीं बन रहा, बाढ़ में जाए भाई। एग्ज़ाम क्लियर करने पर ध्यान दो भाई। एग्ज़ाम स्टैटिक क्लियर करवाएगा, ठीक है, उस अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्टैटिक क्लियर करवाएगा, ठीक है। करंट अफेयर, ये ओपिनियन बनाना, ये अपने आप को ना वो बना लेना, क्या नाम, इंटेलेक्चुअल बना लेना, या लोगों की नज़र में इंटेलेक्चुअल कहला लेना, कुछ नहीं हेल्प करता भाई ये, ठीक है। पेपर में तो करता ही नहीं बिल्कुल भी, समझ लो इस बात को। आज नहीं समझोगे 2 साल बाद समझोगे, 100% यही बात आएगी, मत करो। प्री में तो हेल्प करता नहीं, किसी अर्थ में नहीं करता। और मेंस में भी तुम्हें लगता हो कि यार करेगा, नहीं करेगा भाई। हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के गिने चुने रिपीटेड क्वेश्चनों के, रिपीटेड थीम्स के ऊपर तुम नोट्स बनाओगे मेंस में, और तुम वही लिख के आओगे, तुम्हें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा भाई। ये रोज़ के अखबार, रोज़ की मैगजीन कुछ मत पढ़ो, छोड़ दो इनको, बिल्कुल बिल्कुल 100% टाइम वेस्ट है। करंट अफेयर का बताऊंगा कैसे, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, और सब ऐसे ही करते हैं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, वैसे कर लेना, ठीक है। उसके बाद है भाई रेगुलर कोचिंग क्लासेस, ठीक है, ये स्किप करने वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं। रेगुलर कोचिंग क्लासेस का क्या सीन है भाई, जो चीज़ बच्चा खुद पढ़ के समझ सकता है ना भाई, वो भी क्लास लगा रहा है, ठीक है। सोचो, एक चैप्टर को खुद को पढ़ने में, मान लो तुम्हें स्पेक्ट्रम खोल ली तुमने, या जिस भी स्टैंडर्ड बुक से तुम पढ़ रहे हो वो खोल ली, उसको तुम्हें खुद से पढ़ने में स्टोरी समझ में आ रही है, या तुमने प्रेसिडेंट का चैप्टर खोल लिया, ठीक है, और वो तुम्हें खुद से पढ़ने में समझ आ रही है, तुम उसको भाई 10 गुना तेज पढ़ दोगे बिना क्लास के। क्लास वाला जिस चीज़ में 10 क्लास लगाएगा, तुम 4 घंटे में पढ़ के साइड कर दोगे भाई उसको, चैप्टर को। मत लगाओ क्लास जब तक तुम अटकते नहीं ना। मान लो तुमने इकोनॉमी खोला और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा भाई क्या बैंकिंग का सिस्टम है, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्लास लगा लो, ठीक है ना। बेशक तुमने पैसे दे रखे हैं भाई क्लास के, मान लिया, बात मान ली, सब कुछ, लेकिन मोटिव पेपर क्लियर करना है भाई, ठीक है। छोड़ दो टाइम वेस्ट है, मतलब कि अगर तुम्हें जब जहाँ तक तुम्हें खुद समझ आ रहा है ना, वहाँ तक खुद पढ़ लो। उसके बाद जहाँ तुम अटक जाओ वहाँ क्लास का यूज़ करो, वहाँ कोचिंग का यूज़ करो, वहाँ हेल्प का यूज़ करो, अनटिल अनलेस तुम पढ़ पा रहे हो खुद से और तुम्हारी समझ में आ पा रही है बात, मत करो, ठीक है। क्योंकि वो फास्ट है प्रोसेस भाई, मैंने कोचिंग ली ही नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे को ये समझ में आया कि कई जगह ले लेता तो ठीक रहता, पर ओवरऑल मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है भाई। क्योंकि मेरा कितना टाइम बच गया भाई, 2 साल तो वो क्लास में लगा देते हैं, इतने मोटे मोटे रजिस्टर बनवा देते हैं, वही चीज़ लिखवाते हैं जो किताबों में लिखी हुई है। ऐसा क्या है भाई जो लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा हुआ और वो लिखवा देगा, कुछ नहीं है भाई ऐसा, ठीक है। और अगर बाय चांस उसकी 150 क्लासों में से एक क्वेश्चन आ भी गया ना, तो भाड़ में जाए भाई। सोच के देखो यार, खुद कर लो जहाँ तक तुम्हें समझ में आए, जहाँ अटको क्लास लगा लो, क्लियर हुई बात, उसके बाद आगे बढ़ के फिर से खुद करने लग गए, बात ख़त्म, ठीक है भाई। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चलना पड़ेगा भाई, समझो, ठीक है। उसके बाद है भाई मल्टीपल सोर्सेज। मैं दूसरे रूम में बैठूंगा, आवाज़ थोड़ी सी इशू कर रही है, एक सेकेंड यार, वो पीछे से हुआ है, छोड़ भाई यहीं बैठता हूँ, ठीक है। उसके बाद है भाई मल्टीपल सोर्सेज। मल्टीपल सोर्सेज मत यूज़ करो, ठीक है। और पूरे बेसिक नोट्स भी मत बनाओ भाई, ठीक है, पूरे बेसिक नोट्स मत बनाओ। जैसे कोचिंग क्लास वाले
बेसिकली बनवाते हैं, खुद तो आदमी कोई बनाता नहीं। ठीक है, शुरू से लेके आखिर तक के पूरे बेसिक नोट्स, पूरा हर एक चैप्टर हर एक में वो खुद लिखवाएंगे, पूरी हिस्ट्री खुद करवाएंगे, वो खुद पूरी पॉलिटी खुद करवाएंगे। मत बनाओ, ठीक है। वहाँ क्लास में जाके बैठ जाओ, क्लास लगा लो, उठ के आ जाओ, ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक में से पढ़ लो। तुम एक 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 लाइन, एक वर्ड भी नहीं मिस करोगे तुम जाओ, ये भी खुली छूट है भाई, ठीक है। और यकीन मान लो, ये भी बात सुन लो, तुम वापस जाके स्टैंडर्ड सोर्स से ही पढ़ोगे आखिरी में, ये भी बात है, ठीक है। मत करो भाई फालतू का टाइम वेस्ट, ठीक है। हाँ, तुम्हें ये लगेगा आउट ऑफ द प्लेस लगेगा, तुम्हें ये लगेगा कि भाई बाकी सबने तो बना लिए, मेरे पास ही नहीं है, मेरे पास ही नहीं है। बाहर में जाए यार। या फिर एक काम करो, किसी को दोस्त बना लो, कोई तो बना ही रहा होगा, उसकी फ़ोटो सेट करा लो। यूज़ तुमने करने नहीं भाई, मत बनाओ भाई, ठीक है, मत बनाओ। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, 50 बार पढ़ो। मैं तुम्हें अपनी बुक दिखाऊंगा, अगर रिस्पॉन्स मिल गया तो थोड़ा सा भी, तुम परेशान हो जाओ। कितनी बार बुक पढ़ते हैं भाई, उन बुकों को पढ़ लो भाई, वो वही ठीक है, वही सब कुछ वही पार लगा देंगी भाई, ठीक है। जो हर कोई रिपीट करे जा रहा है पागलों की तरह, वही 4-5 किताबें, उन्हीं को पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद है भाई मैगजीन्स। योजना कोई पढ़ रहा है भाई, कुरुक्षेत्र कोई पढ़ रहा है भाई, मंथली किसी ने बांध रखी है, विजन की भाई किसी ने कुछ बांध रखा है, छोड़ दो भाई। 2023 में मेरा पहला अटैम्प्ट था भाई, 18 महीने ही मंथली पढ़ी थी मैंने भाई, 18 मंथ्स, ठीक है। इतना बड़ा ढेर लगा दिया मेरे को, लास्ट में इन समझ में आया था इनको ऑर्गेनाइज कैसे करूँ। बिल्कुल भी मत छेड़ना भी मत भाई, स्टैटिक ही पढ़ते रहो, पढ़ते ही रहो भाई, 50 बार पढ़ दो उसको, बोर हो जाओ उससे, तंग हो जाओ, लेकिन उसी को पढ़ते रहो भाई। वो तुम्हारा परेशान कर दे कितना ही तुम्हें, वो उसी को पढ़ते रहो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और दुनिया को देखते रहो पढ़ते हुए मैगजीन्स। दुनिया भाई 4-4 मैगजीन उठा के लाएगी अलग अलग कोचिंग की, तुम्हारे साइड में बैठ के पढ़ेंगे, लाइन लगा देंगे, इग्नोर कर दो भाई, बिल्कुल सटीक सीध बांध लो स्टैटिक की, ठीक है, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आ गई भाई, ये मैंने पहले कहा कि ये सब्जेक्ट कर लो, दूसरे में कहा मैंने कि ये चीज़ें छोड़ दो। तीसरी चीज़ है भाई, सिर्फ उतना करो जितनी ज़रूरत है, ठीक है भाई, सिर्फ उतना करो जितनी ज़रूरत है, ठीक है। इसमें क्या सीन है भाई, ठीक है, ये अब भाई देखो, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क वाला मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, ठीक है भाई। उसके बाद क्लाइमेटिक रीजन्स का एग्जांपल देता हूँ। देखो, क्लाइमेटिक रीजन्स हर साल आता है, मतलब हर साल नहीं मानोगे तो 1 साल छोड़ के आ जाएगा, वो आता ही आता है, लगभग इर्द गिर्द उसके क्वेश्चन आता ही रहता है, वो ज़रूर करो भाई। बाकी आड़ कबाड़ चीज़ें बाद में करना, क्लाइमेटिक रीजन्स कर लो पहले, ठीक है। वो भाई 25-25 पेज के नोट्स होते हैं उसके, उसको शॉर्ट करो, उसको छोटा करो। मैं अपने नोट्स दूंगा 4-5 पेज पे कवर है भाई वो, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने बिल्कुल फाइनल शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, 2 दिन पहले पढ़ने के लिए होते हैं जो, वो तो एक ही पेज पे है भाई, और वो एक पेज पे कवर है, पूरा पूरा कवर, कुछ एक वर्ड भी नहीं छोड़ रखा उसमें, सारे फैक्ट कवर है, उसी में से आएगा क्वेश्चन, आएगा तो, और आएगा ज़रूर, ठीक है ना भाई। तो डू व्हाट इज़ नीडेड। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना भाई, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में वाटर बॉडी और फोना, ये 2 चीज़ कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके रिलेटेड, जैसे लोकटक लेक से रिलेटेड वो फॉर्म 2 ही कुछ है इस तरह, वो फ्लोटिंग वाटर पार्क है, कुछ अलग ही विचित्र चीज़ निकल आए तो उसको तो देखो यार कर लेना, ठीक है, नहीं तो बस। अब तुम उसके बना के बैठ के 30 पेज के नोट्स मैंने भी बनाए थे भाई, मैंने भी बनाए थे, इतने दिखाऊंगा ना तुम परेशान हो जाओगे, पढ़ भी दिया तो उनको 40 बारी, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। 2 ही लाइन लिख लो उसमें कि इससे रिलेटेड वाटर बॉडी ये है, इससे रिलेटेड कोई सरियल इन्फॉर्मेशन, अजीब सी यूनिक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड ये है, और फोना ये है, बस, ठीक है भाई। तो सिर्फ उतना पढ़ो जितना नीडेड है, इसके अलावा बाकी चीज़ें इग्नोर करते चलो, चाहे तुम्हें कितनी टेम्पटिंग लग रही हो, चाहे कितना। एक ना वो है टॉपिक ओशन करंट्स, ठीक है, ओशन करंट्स इतना रिपीटेड है ना प्री में, मेरे ख्याल 5-7-8 बार तो पूछ लिया होगा पिछले 8-10 साल में, ठीक है। और उसमें ना तुम्हें ओशन करंट्स, हर करंट कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। ये पढ़ने बैठोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ओशन करंट्स काम कैसे करते हैं,
उसके बाद ठंडे कैसे, ठंडे कौन से और गर्म कौन से हैं, ठीक है। मान लो तुमने सारे ठंडे याद कर लिए, ठीक है, तो उसके अलावा कोई भी आएगा वो गर्म होएगा, ठीक है ना। तो बस ठीक है, ठंडे तुम्हें आते ही हैं, जो नहीं है उनमें से वो गर्म होएगा। वर्किंग तुमने पढ़ ली, इसके बाद क्वेश्चन नहीं आता, मुश्किल से 1 घंटे का काम। एक बार वर्किंग समझ ली, वर्किंग भी क्या है भाई, अभी बता देता हूँ। ठंडा पानी नीचे डूब जाता है, गर्म पानी ऊपर आ जाता है, ठंडे पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गर्म में नहीं होते, ये वर्किंग है, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत वो घूम लेते होंगे बस, और इनका क्या इफेक्ट है, कुछ भी नहीं भाई, और क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। अभी बस एक नई चीज़ उन्होंने ये पूछ ली थी कि ठंडे पता नहीं एक करंट का नाम देके, पिछले साल 2024 में पूछ लिया था, एक करंट का नाम देके कि ये ठंडा करंट है, लिख दिया था उसमें, और वो गर्म था, पता नहीं, या गर्म लिख दिया था, ठंडा था। ये चीज़ पूछ लें, वो कभी ये पूछेगा नहीं भाई ये करंट यहाँ से घूम रहा है, वहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बैठ के पढ़ते रहो, पागल हुए और हो रहे हो दुखी भाई। खाली उतना पढ़ो, अपने लेवल पे भी भाई को एनालाइज करो भाई, अपने लेवल पे डीप रिसर्च कर लो। ये टीचर टाचर तो भाई वो तो एक वर्ड देख के पूरा चैप्टर पढ़ाएगा, क्योंकि उसकी भाई नौकरी है, ठीक है। अगर उन्हें नहीं करा यार, आ गया ना भाई, तो फिर दिक्कत है। तुम्हें तो अपने लेवल से देखो ना भाई, तुम क्यों पढ़ना है सारा, क्यों बनना है साइंटिस्ट भाई, ठीक है।